टकराने की जो आपने सुना रामदेव जी को, मैं अभी थोड़ी देर में चला देंगे घर में रामदेव जी की बाइट, लेकिन प्रोफेसर रागी जी ये कह रहे हैं पूरी नहीं काट रहा हूं, आधी काट रहा हूं। रामदेव कह रहे हैं कि देखो देश को कगार पे लाके खड़ा किया जा रहा है और धार्मिक आतंकवाद, ही इज यूजिंग दिस वर्ड, इट्स वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कई बार हम शुतुरमुर्ग की तरह यदि हम अपनी गर्दन झुका करके बैठ जाएं और कहें कि मैं सुरक्षित हूँ, गलत चीज़ें नहीं हो रही है और उसको इग्नोर कर दें जी, तो इससे मामला साफ नहीं होता है। कहीं न कहीं एक धर्म के नाम पर उन्माद और उस प्रकार से चीज़ें देखने को आ रही है भारत के अंदर जो पहले नहीं देखी जाती थी। दूसरी बात ये मैं कह सकता हूँ कि आतंकवाद और धार्मिक आतंकवाद एक समुदाय विशेष का परिचय हो चुका है। आज के दिन में पूरी दुनिया में उस एक समुदाय विशेष का परिचय हो चुका है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो ब्रिटेन के अंदर हो, यूरोप में किसी देश में आप चले जाइए, चाहे वो सेंट्रल एशिया के अंदर हो, चाहे वो ईस्ट एशिया में हो, चाहे यहाँ हो, भारत के अंदर हो। देखिए 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो हमें ऐसा लगा था कि अब शायद हिंदू मुस्लिम की समस्या जो होती थी वो चीज़ें शायद खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1947 के पहले के जितने नारे थे मुस्लिम समाज के वे सारे वापस लौट आए हैं और सारी बातें उसी प्रकार की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। ज्यों-ज्यों मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में बढ़ी है त्यों-त्यों उस प्रकार के, और ये मैं ही नहीं कहता, स्वामी विवेकानंद और टैगोर दोनों की जो व्याख्या है, उन्होंने कहा एक धर्म के लिए एक धर्म विशेष दूसरे धर्म को दुश्मन की तरह देखता है। हिंदुइज्म में कोई सेल्फ और अदर्स के बीच में विभेद नहीं किया जाता। इसीलिए हम जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेशावत, विश्व देवा शांति, पूरी दुनिया का कल्याण के बारे में हम बात करते हैं। हमें नहीं कहते हैं हिंदुओं का ही कल्याण हो। लेकिन यदि आप अम्बेडकर को पढ़िए तो एक धर्म कहता है कि भाई जो बंधुता है वो हमारे ही समाज के अंदर की बंधुता है, बाकी सब तो हमारे लिए काफिर हैं और काफिरों के लिए सजा है। तो ये जो मानसिकता है, पहले था ये मदरसों तक सीमित था, पढ़ाया जाता था, अब वो सड़कों पर आकर के नंगा नाच करते हुए हमने देखा। पोस्ट नूपुर शर्मा की घटना का आप विश्लेषण कीजिए तो इस देश में सरतन से जुदा होने के नारे लगाए गए और खुलेआम सड़कों उसका पर कोई समर्थन नहीं और नहीं देखिए, सर तन से जुदा के सिर्फ नारे नहीं लगाए गए, कर दिया गया एक जगह तो प्रोफेसर रागी देखिए कर दिया गया एक जगह। इसकी गंभीरता को लीजिए ऐश्वर्या जी, मैं ले रहा हूं दादा, तभी तो डिबेट कर रहा हूं। देखिए यदि उसके दांत उसी समय तोड़ दिए गए होते तो ये सारी चीजें नहीं होकर के निकल के आती। लेकिन शहर आफ्टर शहर, एक शहर के बाद दूसरे शहर, दूसरे शहर के बाद तीसरे शहर, और सिर्फ नारे नहीं लगाए गए। समर्थन कौन? देखिए कहीं न कहीं एक प्रकार का समर्थन तो समाज के अंदर से कहीं न कहीं से है, नहीं तो सड़कों पर आकर के वो सारे नारे कैसे लगाए जाते। हासिक खान साहब, दूसरी बात मैं एक बड़ा जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी कहा नोमानी जी ने कहा कि भाई शिक्षा हेल्थ, कहा नोमानी जी, मुस्लिम समाज को 1947 के बाद से एक ऐसा आंदोलन बताइए जो समाज ने शिक्षा के लिए लड़ाई के लिए सड़क पर आया। वो किसके लिए आया? 3 तलाक के लिए लड़ाई पे आया, CAA को लेकर के लड़ाई पर आता है। ये अपने आइडेंटिटी के सवाल उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देश उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इस्लाम उसके लिए पहले है। जब आप देश को किनारे कर देते हैं और इस्लाम को पहले रखते हैं और उस प्रकार से बातें करते हैं और उसी प्रकार की दिशा में उसी दिशा में काम करते हैं, किसी की आस्था पे नहीं टिप्पणी, लेकिन ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।